बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जीएचक्यू रावलपिंडी सेंटर पे आज जो असिस्टेंट की पोस्ट के पेपर्स हुए हैं वो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूँ। ये मुझे कुछ क्वेश्चन मिले हैं, कुछ 9:30 बजे के पेपर के, कुछ 11 बजे के पेपर के, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले एब्रीवेशन, जिसमें सबसे पहली है पीपा, PEPA स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये रिपीटेड है, मैं इससे पहले अपनी वीडियोज़ के अंदर बता भी चुका हूँ। NIAB स्टैंड फॉर न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोलॉजी, ये न्यू है। MOU ये भी रिपीट हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये मैं अपनी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। न्यूटेक ये नई है, न्यूटेक स्टैंड्स फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। PBSA स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन, ये भी रिपीट हो गई, यानी कि तकरीबन 3 रिपीट हो गई और 2 नई आई। नेक्स्ट इस्लामियत का जो क्वेश्चन था उसमें था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीकात। मीकात आप लोगों को मोस्टली मालूम होगा कि जब यहाँ से मुसलमान खाना काबा जाते हैं हज उम्रे अदा करने के लिए, तो मीकात वो मकाम है जहाँ से एहराम बांधे जाते हैं। तो इसका आप इंग्लिश में लिख सकते हैं प्लेस वेयर मुस्लिम्स वियर पिलग्रिम्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म हज और उम्रा, ये इसका आंसर हो जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिर जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन थे उसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन वाज ड्यूरिंग लाइन एस्टैब्लिश्ड। ड्यूरिंग लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जो कि 1893 में इस्टेब्लिश हुआ था। वैन हलाकू खान कैप्चर्ड बगदाद या सैक बगदाद इन 1258 1258। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। कल के पेपर के अंदर वर्ल्ड वार 1 पूछा गया था, यानी वर्ल्ड वार 1 के दौरान अमेरिका का प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन था। वर्ल्ड वार 2 पूछा गया आज। तो वर्ल्ड वार 2 जो है वो 1939 में शुरू हुई और 1945 में ख़त्म हुई। 6 साल तक जारी रही। 6 साल में, क्योंकि आपको मालूम है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसका जो टर्म है वो 4 साल की होती है, तो ज़ाहिर बात है 6 साल के अंदर 2 सदर गुजरे होंगे। सो 2 सदर जो बनते हैं, पहला रूजवेल्ट था, FD रूजवेल्ट, और दूसरा जो था हैरी ट्रूमैन था। जब ये जंग ख़त्म हुई 1945 में, तब प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन था, तो 2 हो जाते हैं। हु कंकर्ड सेंट्रल एशिया, तो कुतैबा इब्ने मुस्लिम है जिन्हें सेंट्रल एशिया का कॉन्करर कहा जाता है। नेक्स्ट हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स की तरफ आए तो उसमें है करंट फॉरेन मिनिस्टर, जो कि जलील अब्बास जिलानी है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली, ये भी रिपीटेड है। DG ISPR जो कि हैं मेजर जनरल अहमद शरीफ। नेक्स्ट है IG इस्लामाबाद पुलिस, जो कि हैं अकबर नासिर खान, डॉक्टर अकबर नासिर खान। ये हेड्स हो गए। इसमें शॉर्टकट कीज़ तो मोरलेस तकरीबन सारी 5 की 5 ही रिपीट हो रही। Ctrl+W ये कल के पेपर्स में भी थी। क्लोज करंट विंडो को क्लोज करने के लिए Ctrl+G, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, ये आई थी पिछले पेपर्स में, लाहौर सेंटर के पेपर्स में। Ctrl+G जो है वो गो टू टैब या फाइंड या सर्च टैब ओपन करने के लिए यूज़ की जाती है। Alt+Shift+M टू ओपन फाइल्स ऐप ऑन क्रोमबुक, ये भी रिपीटेड है। Ctrl+M जो है पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड इंटर करने के लिए यूज़ की जाती है, ये भी रिपीटेड है। और Ctrl+Shift+A ये भी रिपीटेड है। सारे के सारे सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आपने यानी कि उसका केस चेंज करना हो, सब के सब को कैपिटल लेटर्स में लिखना हो, तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। Ctrl+Shift+A ऑल टेक्स्ट टू कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट फिर इडियम्स की तरफ अगर आप आएँ तो उसमें है जी अ ब्रोकन रीड। जिसने क्वेश्चन शेयर किया उसने लिखा था वीड। अब ब्रोकन वीड के नाम से तो मुझे कुछ नहीं मिला, हाल बता ब्रोकन रीड के नाम से मुझे मिला, जिसका मानी होता है वीक या अनरिलायबल सपोर्ट। टू एंड अप टू का मतलब है कि नतीजे पर पहुंचना, कंक्लूजन जिसे आप कह सकते हैं। अ डेड लेटर मींस लॉ और एग्रीमेंट, जिसके ज़रिए कोई भी फरीक एंड बाउंड होते हैं अमल करने पे। नेक्स्ट फिर सिनोनिम्स की तरफ आए तो 3 वर्ड 4 उन्होंने शेयर किए, जिसमें एक है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है इज्तनाब करना, तो उसको आप कंट्रोल भी कह सकते हैं। एक वर्ड था बेस। बेस जो वर्ड है वो एक फैब्रिक के लिए यूज़ की जाता है, कपड़े के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सरमाउंट। सरमाउंट का सिनोनिम आ जाता है टू ओवरकम। एंड डेंस का सिनोनिम आ जाता है थिक या हैवी। नेक्स्ट फिर मैथ के जो क्वेश्चन शेयर हुए उसमें एक पूछा हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ 6.25, जो कि 2.5 आंसर बनता है। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, इसकी वो साइटेशन लिखनी थी, तो 9 raised to power 4 हो जाता है। 0.15 इंटू 0.9 इंटू 0.2, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 0.027 इसका आंसर आता है। 0.00896 इंटू 0.7, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो हैं वो मैथ में इस तरह से होती हैं, डेसिमल में वैल्यूज़ दी गई होती हैं और आपने उसका आंसर लिखना होता है। वैसे है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सिर्फ
कॉम्प्लिकेटेड कहाँ पे हो जाती है, क्योंकि डेसिमल में वैल्यूज़ हैं। तो इसका आंसर 0.0062 आता है। 0.089 इंटू 0.7 इंटू 0.5, इसका आंसर बनता है 0.031। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन क्योंकि डेसिमल में है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट पे ट्रांसलेशन के अंदर गैर मंजूर शुदा किताबें स्कूल में राइज नहीं की जा सकती। अनअप्रूव्ड बुक्स कैन नॉट बी यूज्ड और इन्फोर्स्ड इन द स्कूल्स। दोनों यूज भी हो सकता है, इन्फोर्स भी हो सकता है। वैसे राइज करने की इंग्लिश इन्फोर्स्ड होता है। ये रिपीटेड है। सामीन ने सवालों की बौछार कर दी, ये भी रिपीटेड है। द ऑडियंस बम्बार्डेड विद क्वेश्चंस। सब लड़कों ने यक ज़बान होकर कहा हमें कल छुट्टी है। ये आप कह सकते हैं ऑल द बॉयज सेड टुगेदर दैट टुमारो इज़ आवर हॉलीडे। सो ये भी रिपीटेड है, ये इससे पहले पेपर्स के अंदर आई है। बाद अफसरान तक रसाई मुमकिन नहीं, एक्सेस टू सम ऑफिसेज इज़ नॉट पॉसिबल। ये भी रिपीटेड है। और हमें घर की बुराइयां बाहर बयान नहीं करनी चाहिए, ये भी रिपीटेड है। यानी ट्रांसलेशन तो जो है वो ये सारे के सारे जुमले जो हैं वो रिपीटेड थे। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे मिले थे 9 बजे के और 11 बजे के पेपर से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ क्वेश्चन अगर रह भी गए हैं, सो वो लोग अगर कोई पेपर दे के आए तो कमेंट्स के अंदर शेयर भी कर सकता है। 2 बजे का पेपर मुझे नहीं मिला है, अगर किसी ने दिया हो तो वो इट्स वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर दे क्वेश्चन, मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।